तो इसको यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा भी यहाँ पे नहीं जल रही है। तो इसको चेक करने के लिए पहले इस शीशा यानी डिफ्यूजर को हमको खोलना होगा। तो देखिएगा बिल्कुल 0 वोल्ट बता रहा है। जब ये पूरी तरह पिघल जाए तो इसको इस तरह हम नीचे की तरफ पटके, मतलब देखिएगा एक ही बार में ये साफ हो गया। और इसके साइड से इस तरह लगाकर और थोड़ा सा इस तरह हल्का सा चोट इस तरह दीजिएगा ना तो ये बाहर आसानी से। इस एमओवी को हम चेंज करेंगे और इस रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। चेक करने के लिए इसमें 220 वोल्ट का करंट है, इसको हम दोनों पॉइंट पे इस दोनों तार पे सटाकर हम चेक करेंगे। तो देखिएगा ये 100% अब वर्क ये करने लगा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे करप्शन कंपनी का 20 वाट का एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग करके। ये पूरी तरह डेड कंडीशन में है, ये नहीं जल रहा। पहले हम आपको इसको चेक करके दिखा दें। तो इस एलईडी बल्ब को चेक करने के लिए हमको एक होल्डर की जरूरी पड़ेगा। तो इस होल्डर में हम 220 वोल्ट का करंट दे दिए। अब चलिए इसको हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं। तो इसको यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा भी यहाँ पे नहीं जल रही है। इसमें अगर ठीक बल्ब यानी जो जलता है उस बल्ब को हम लगाकर आपको चेक करके दिखा दें तो देखिएगा ये 100% होल्डर में 220 वोल्ट की करंट है। और वहीं जो खराब एलईडी बल्ब है इसको लगाने से थोड़ा सा भी इसमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। ना धीमी गति से जल रही है, ना थोड़ा ब्लिंकिंग कर रही है, यानी पूरी तरह ये डेड हो गया है। जब डेड हो जाए तो उसको कैसे ठीक करना है, इस बल्ब को हम पहले निकाल लेते हैं। तो इसको सबसे पहले इस डिफ्यूजर ये शीशा है, इसको खोलकर हम इस एलईडी जो एसएमपीसीबी लगा हुआ रहता है उसको चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए पहले इस शीशा यानी डिफ्यूजर को हमको खोलना होगा। खोलने के लिए यहाँ से हम खोल देंगे। ये पहले से हम खोले हुए थे इसलिए जल्दी में खुल गया। अगर आप पहली बार खोल रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन खुल जरूर जाएगा। उसके बाद में इस एलईडी बल्ब को इस होल्डर में हम लगाएंगे। होल्डर में लगाने के बाद में देखिएगा यहाँ पे माइनस और प्लस की 2 तार निकला हुआ रहता है। इस तार पर आपको चेक करना है कि प्रॉपर करंट आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को डीसी 200 वोल्ट की रेंज पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। डीसी वोल्ट में, एसी वोल्ट में सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ डीसी वोल्ट में पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम मल्टीमीटर रख दिए, शायद आपको 00 वोल्ट यहाँ पे शो करता नजर आता होगा। उसके बाद माइनस और प्लस भी दोनों पॉइंट पे इस दोनों प्रो को सटाना है। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा तो देखिएगा बिल्कुल 00 वोल्ट बता रहा है। इससे हमको मालूम ये चल रहा है कि जो इसमें एसएमपीसीबी जितने एलईडी बल्ब है ये ठीक है, इसके पीसीबी में खराब होगा जो सर्किट इसके अंदर लगा हुआ रहता है। चलिए हम फिर दोबारा चेक करके यहाँ पे दिखा दे। तो इसमें थोड़ा सा भी करंट आउटपुट नहीं कर रहा है। अब इसको हम अंदर से खोलेंगे तब इसका सर्किट को अगर हम चेक करेंगे तो सर्किट खराब होगा, तो इसको रिपेयरिंग करेंगे। उससे पहले इसको कैसे खोलना है, तो डायरेक्ट यहाँ से अगर हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं खुलेगा। उससे पहले यहाँ पे देखिएगा जो ये होल्डर में लगाने वाला कैप लगाया हुआ रहता है उसके ऊपर 2 पॉइंट रहता है। यहाँ पे देखिएगा सोल्डिंग किया हुआ रहता है। डायरेक्ट 220 वोल्ट का करंट जहाँ से इनपुट होता है इस सोल्डिंग को पहले छोड़ाना होगा और इस कैप को निकालेंगे तभी इसका सर्किट बाहर निकल पाएगा। इस सोल्डिंग को छोड़ाने के लिए सोल्डिंग आयरन से छोड़ाएंगे। इस पे थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे। जब ये पूरी तरह पिघल जाए तो इसको इस तरह हम नीचे की तरफ पटके, मतलब देखिएगा एक ही बार में ये साफ हो गया। फिर दूसरी वाला पॉइंट पे हम इस तरह रखेंगे। जब पूरी तरह पिघल जाए तो इसको इस तरह नीचे की तरफ पटक देना है, यानी इस तरह झाड़िएगा नीचे की तरफ ना तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह निकल जा रहा है देखिएगा। अगर नहीं साफ हो रहा है तो आप ठीक से साफ कीजिएगा। अगर नहीं पिघल रहा है तो आपका आयरन सही से हीट नहीं होता होगा। तो इस पे जब सोल्डर रखिएगा और थोड़ा इसको ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे घसकाइएगा ना तो इसका दोनों वायर नीचे की तरफ चल जाएगा, तो ये कैप आसानी से बाहर निकल जाएगा। देखिएगा कितना आसानी से ये बाहर निकल गया। अब इसमें का जो हम रंगा यहाँ पे झारे हुए हैं ये फिर हमारा दोबारा काम आ जाएगा, इसलिए इसको हम साइड में रख दे रहे हैं। उसके बाद में देखिएगा तो इसके अंदर सर्किट लगा हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा तो इसमें का देखिएगा तो कई गो पार्ट यहाँ पे जला हुआ है। ऊपर से ही एमओवी हमको जला हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले इस सर्किट को हम निकालेंगे। तो इधर से ये सर्किट नहीं निकलेगा, ये इस साइड से सर्किट निकलेगा। तो इस तरह हम अगर दबा कर इसको अगर निकालना चाहे तो निकल भी सकता है। अगर नहीं निकल रहा है तो आप इस तरह स्क्रू ड्राइवर लीजिएगा बड़ा वाला और इसके साइड से इस तरह लगाकर और थोड़ा सा इस तरह हल्का सा चोट इस तरह दीजिएगा ना तो ये बाहर आसानी से फेंक देगा। देखिएगा ये बाहर निकल गया। अब इस सर्किट को भी हम बाहर निकाल लिए।
तो इस सर्किट में यहाँ पे आपको हम दिखाने की कोशिश करें तो देखिएगा इसमें का जो एमओ भी है ये पूरी तरह फट चुकी है, और इसके बगल का हम रेजिस्टेंस भी देखें तो रेजिस्टेंस भी यहाँ पे फट चुकी है, जो फ्यूज रेजिस्टेंस है। पहले इन दोनों को हमको चेंज करके देखना होगा। जो एमओ भी है इस एमओ भी को हम चेंज करेंगे और इस रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। अगर इन दोनों से इसका प्रॉब्लम दूर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे हम इसका पार्ट को चेक करेंगे कि आगे भी कोई फॉल्ट है। तो सबसे पहले इस एमओवी को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। देखिएगा इस एमओवी को हम यहाँ पे बाहर निकाल दिए, ये पूरी तरह जल चुकी है, फट चुकी है। अब इसका कोई काम नहीं, हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद में जो फ्यूज रेजिस्टेंस है, फ्यूज रेजिस्टेंस को भी यहाँ से हम सोल्डिंग आयरन से हम आसानी से निकाल लेंगे। तो इसको भी यहाँ से हमने निकाल लिया। ये भी देखिएगा यहाँ पे पूरी तरह ये भी फट चुकी है, यानी खराब हो चुकी है। दो पार्ट तो यहाँ पे हमको देखने में भी लग रही है। इसमें का कैपेसिटर है ये भी अभी ठीक है, ये भी पार्ट जितने लगाया हुआ है आईसी वगैरह सब, पीएफ वगैरह सब, ये सब अभी ठीक है। उसके बाद यही दो चेंज हमको करना है। तो ये में भी आप नया लगा सकते हो, अगर नया नहीं है आपके पास तो इस तरह का पुराने सर्किट होगा, पुराने सर्किट से आप इसको निकाल सकते हो। देखिएगा यहाँ पे एमओ भी एक लगाया हुआ है और यहाँ पे फ्यूज रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। इन दोनों को निकाल कर इसमें लगा दीजिएगा तो इसका काम ओके हो जाएगा। तो हम पहले से यहाँ पे निकाल कर रखे हुए हैं। एक ये पीएफ है और इसमें 1 वाट का रेजिस्टेंस लगाया हुआ था, फ्यूज रेजिस्टेंस। सेम रेजिस्टेंस हमको मिल गया तो सेम रेजिस्टेंस हम यहाँ पे ले लिए हुए हैं। तो यहाँ पे फ्यूज रेजिस्टेंस को भी लगा दिए कि दो पार्ट यहाँ पे जला हुआ था, एक फ्यूज रेजिस्टेंस और एक एमओ भी यहाँ पे जला हुआ था, दोनों को हमने चेंज कर दिया। बल्ब में कसने से पहले इसको आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम पहले चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए इसमें 220 वोल्ट का करंट है, इसको हम दोनों पॉइंट पे, इस दोनों तार पे सटाकर हम चेक करेंगे। तो देखिएगा ये 100% अब वर्क ये करने लगा। इसका जो प्रॉब्लम था पीएफ और फ्यूज रेजिस्टेंस का था, तो इसको चेंज कर लिए, इसका प्रॉब्लम बिल्कुल 100% ओके हो गया। अब इसको क्या करना है कि जिस तरह इसमें पहले कसा हुआ था सेम तरीका से हम इसको कस देंगे और उसी तरह सोल्डिंग हम कर देंगे। चलिए यहाँ पे हम फटाफट इस सभी को लगाकर यहाँ से हम फिट कर देते हैं। उसके बाद हम आपको चेक करके एक बार और दिखाएंगे। तो ये जिस तरह पहले सेट था इस पे हम दोबारा फिर से इसमें वायर को लगाकर सोल्डिंग कर दिए और इस डिफ्यूजर को हम चलिए यहाँ पे लगा देते हैं और इस होल्डर में लगाकर हम फिर दोबारा आपको चेक करके दिखा दे रहे। तो देखिएगा ये 100% ये वर्क कर है। अभी आपको कैमरा में शायद ब्लिंकिंग करता नजर आता होगा, ताकि बहुत ज्यादा ये प्रकाश दे रहा है, लेकिन ये ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है। रियल आंखों से देखो तो ये ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार 20 वाट का एलईडी बल्ब को आप अपने घर पे ठीक कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।